अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया आज जिस मुद्दे पर बात करने लगा हूं वो सच में गुदगुदाने वाला है एक सुखद एहसास के साथ, यानी एक ऐसा एहसास जो आजकल कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो जो भाषा है, जो जिस तरह का इस्तेमाल होता है, वो दुखद होता है कि आखिर हमारा समाज जा किस तरफ रहा है। कमेंट्स देखेंगे, कम्प्लीमेंट्स देखेंगे, लेकिन कई बार बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें ये लगता है कि काश सियासत के बगीचों में भी ऐसे फूल होते जिनकी महक से हर कोई महक जाता। लेकिन देखिए होता क्या है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, इनका जो दौर था उसकी बात करूंगा। आज अचानक दो वीडियोस सामने आए और उन वीडियोस में इतनी महक थी कि जो लोग सुनते थे उस दौर में उनके लिए भी महकना जरूरी हो जाता था, क्योंकि बात ही ऐसी होती थी। और जब नेता दहकते भी थे तो उस दहक में भी महक हुआ करती थी। सबसे पहले जरा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का ये वीडियो देखिए, उसमें वो बोल क्या रहे हैं। बच्चों, अनुशासन सीखो जरा। जब कोई बोल रहा होता है नारे नहीं लगाए जाते। क्या सब रखा आप लोगों ने? जय हिंद, जय हिंद। है ना मजेदार बात। बच्चों अनुशासन सीखो। है कोई आज की डेट में ऐसा नेता जो बच्चों को नसीहत दे सके, युवाओं को नसीहत दे सके और इतनी ताकत रख सके कि जब ओछेपन की सियासत शुरू हो जाए तो सियासत को मत पकड़िए, असूलों को पकड़िए। वीरभद्र सिंह ने तुरंत इसके बाद जय हिंद जय हिमाचल कह के मंच पर माइक त्याग दिया और साइड पर हो लिए। और दौर देखिए कि जब ये लोग बोला करते थे तो लोग सुना करते थे। अब आजकल ऐसा माहौल नहीं है। जरा दूसरा वीडियो देखिए जिसमें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल एक मंच पर हैं और वहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, सारे देवी के देवते हो। ये पधूड़ी मंगते हैं, पधूड़ी लेने आई है। करी खाने मंजूर कर लो। पहले पधूड़ी देता तो सारे दिन पियोक्टे पधूड़ी जाएंगे। तो बोल दी उड़ क्या मैं अपना फर्ज करता पधूड़ी देती, जब मंजूर करी लिया ठीक ठाक सही होया, नहीं तो खोट तीजो लगो। अब विक्रम जी बोल रहे हैं कि 70% पहले मिलते थे, अब 5-7% ही रहेंगे। कल भी मैं 2-3 जगह जलसे में जहाँ था तो वहाँ कहा कि जी 10-15% का फर्क रह रहा है। इसमें बोल रहे थे तो बीच जगह बोल रहे कोर कूड़े ही जाना। पहले कभी दाल भी नहीं थे, मर्द बोली कर रहा ना। चल आजकल कुकर ऐसे बढ़िया चल रहे, 2 सीटियां फालतू कराओ, सारे कोड़कू गली जाते हैं। साढ़े कोई कोड़कू होगा भी ना, संजय रोटी नहीं हो। किसी बोला बोट कमल दे फूल जो पांगा ता रोटी खांगा। देखा आपने, सुना आपने और महसूस भी किया होगा। दाल, कोड़कू और कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर दी धूमल साहब ने जो कि आम आदमी आम भाषा में दिल से कहता है। आज की डेट में कोई ऐसा नेता है जो लोगों को सीधे साथ जोड़ ले? शायद यही वजह थी कि धूमल साहब ने बीजेपी को, जो हमेशा ढैये का शिकार रहती थी, उसे 5-5 साल जो था सत्ता में रखा। और जब ये मुई सियासत जो है ये हावी हुई तो उसने धूमल साहब को कहीं का नहीं रखा। आज बात वही आ जाती है कि जो नेता हैं, जरा कंपैरिजन कीजिएगा कि क्या ऐसा माहौल बांध पाते हैं, ऐसा समा बांध पाते हैं कि आम आदमी के साथ आम आदमी की तरह आम भाषा में बात करें? नहीं, वहां पर जो पॉलिटिकल पंप एंड शो है, जो पॉलिटिकल शोशेबाजी है, वो ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि ये जो दूरियां हैं वो नेताओं से बढ़ने शुरू हो चुकी है। कोई नहीं समझता कि अगर आम आदमी के साथ आम भाषा में बात करेंगे तो कई संदेश
जो हमारे पुराने नेता दिया करते थे, समझाया करते थे, दिखाया करते थे, असूल दिखाया करते थे और उन पर चलने के लिए एक तरह से प्रेरित भी किया करते थे। आज वो दौर नहीं है। दौर है तो सिर्फ सियासत का, और इस सियासत में समाज कहाँ गया? समाज के साथ जो रिश्ते हुआ करते थे नेताओं के, वो कहाँ गए? शायद यही वजह है कि आज भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जीवित है, और यही वजह है कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी प्रोफेसर धूमल का वजूद वैसा बना हुआ है जिस तरह से पहले था। सियासत से जुड़े लोगों ने भले ही प्रोफेसर धूमल को दूर कर दिया, लेकिन जनता उनसे आज भी दूर नहीं है। उनके घर पर रोज भीड़ होती है, लोग मिलने जाते हैं। फिर ये संबंध कहाँ गए आज की डेट में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो नेताओं के सामने है, दोनों दलों के नेताओं के सामने है, लेकिन जनता के सामने ये नेता क्या रख रहे हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।